और उनका पहनावा क्या शुरू से यही रहा शुरू है? से ऐसा ही रहा है, हम लोगों ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा पिछले 1 साल में। कंटिन्यूअसली वो हिजाब में रही। अ, और क्लासेस में भी, सेमिनार में भी, कोई प्रोग्राम में भी हमेशा वो हिजाब में ही रही हैं। वो काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी और सोबर नेचर था उनका, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अपने आप में रहने वाली अच्छी शांत स्वभाव की महिला थी। बिहार की सियासत में इन दिनों हिजाब एक बार फिर ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने प्रशासन, राजनीति और समाज तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला एक डॉक्टर का है, लेकिन बहस पहचान, अधिकार और सत्ता के व्यवहार तक जा पहुंची है। 15 दिसंबर को पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो हुआ वह अब एक साधारण सरकारी कार्यक्रम की घटना नहीं रह गई, बल्कि एक प्रतीक बन गया है सिस्टम और व्यक्ति के टकराव का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में मंच पर मौजूद एक युवा मुस्लिम महिला डॉक्टर की हिजाब को लेकर जो दृश्य सामने आया, उसने देखते ही देखते सोशल मीडिया में आग लगा दी। वीडियो, फोटो और बयानबाजी के बीच जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह है नुसरत परवीन, यूनानी चिकित्सा की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा, प्रशिक्षु डॉक्टर और अब अचानक राजनीतिक बहस के केंद्र में खड़ी एक युवा महिला। नुसरत कोई फिल्मी किरदार नहीं है, बल्कि पटना के कदम कुआं इलाका में स्थित सरकारी तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल की छात्रा है। यही वह संस्थान है जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई की और यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। कॉलेज से जुड़े अस्पताल में उन्होंने आम मरीजों का इलाज किया, ओपीडी में बैठी वार्ड और मेडिकल सिस्टम को भीतर से समझा। शिक्षकों के मुताबिक वह शांत, अनुशासित और पढ़ाई में गंभीर रहने वाली छात्रा रही हैं। ना कोई विवाद, ना कोई शिकायत, कम से कम 15 दिसंबर से पहले तक। लेकिन उस दिन के बाद तस्वीर बदल गई। एक सरकारी कार्यक्रम में हुआ एक छोटा सा चयन अब बड़ा सवाल बन चुका है। क्या मंच पर मौजूद किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान पर सार्वजनिक टिप्पणी या इशारा प्रशासनिक मर्यादा के भीतर आता है? क्या किसी महिला के पहनावे पर सवाल उठाना सत्ता के स्तर से जायज है? इन्हीं सवालों ने नुसरत को अचानक एक व्यक्ति से मुद्दा बना दिया। राजनीतिक दलों ने इसे अपने अपने तरीके से भुनाया। किसी ने इसे धर्म की स्वतंत्रता पर हमला बताया, तो किसी ने अनुशासन और सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा का सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर नुसरत परवीन के समर्थन और विरोध में पोस्ट की बाढ़ आ गई। कुछ ने उन्हें साहसी बताया, कुछ ने बेवजह विवाद में घसीटने का आरोप लगाया। इस बीच नुसरत खुद लगभग खामोश रहीं। अब सबकी निगाहें सरकार और प्रशासन पर टिकी है। क्या नुसरत को एक डॉक्टर की तरह देखा जाएगा या एक विवाद की तरह? क्या सिस्टम उन्हें चुपचाप काम करने देगा? यह मामला और तूल पकड़ेगा। बिहार की राजनीति में हिजाब का यह अध्याय फिलहाल थमा नहीं है, लेकिन नुसरत परवीन की कहानी यह जरूर बता रही है कि कभी-कभी सबसे तीखे बहसें भी एक साधारण इंसान की खामोशी के सामने फीकी पड़ जाती है। हमारी मौजूदगी अभी तिब्बिया कॉलेज में है और डॉक्टर नुसरत परवीन जिस तिब्बिया कॉलेज में पढ़ाई की है उनके एचओडी डॉक्टर तनवीर आलम है। उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की स्टूडेंट रही हैं और उनका ड्रेस जो है वो किस तरीके का, कॉलेज में कैसा पहनावा उनका रहता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है मेरे कॉलेज में। डॉक्टर नुसरत परवीन आपके यहाँ की ही स्टूडेंट हैं, तो उनकी ड्रेस क्या रही है? क्या वो शुरू से हिजाब में रहती हैं या फिर उस दिन खास जो प्रोग्राम था मुख्यमंत्री का उसमें ही वो करके गई? नहीं, वो हमेशा से हिजाब में रही है और चूंकि मेरे डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन हुआ तो मेरी तो उससे रोज़ मुलाकात होती है। तो मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा पिछले 1 साल में। कंटिन्यूअसली वो हिजाब में रही। और क्लासेस में भी, सेमिनार में भी, कोई प्रोग्राम में भी हमेशा वो हिजाब में ही रही है। अच्छा, ये जो घटना हुई, वीडियो आपने भी देखी होगी, तो पहला क्या आया मन में इस वीडियो को देखने के बाद? कई लोग कई तरह के तर्क दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना समझते इसलिए इस तरीके की हरकत की, और जो कई सारे वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत घटिया हरकत है, इसको लेके कल प्रोटेस्ट भी हुआ है। कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया में। आप एचओडी है उनके, तो ऐसे में आपके मन में क्या भाव है इसको लेकर? माननीय मुख्यमंत्री तो हमेशा लड़कियों को प्रोत्साहित ही करते हैं
और उन्होंने रिजर्वेशन भी दिया है, 35% का रिजर्वेशन नौकरी में, 33% का एडमिशन में। तो वो हमेशा मतलब सारे बच्चे खुश हों, इसीलिए जो है वो इस तरह का हुआ है। इस तरह का कोई ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री ह्यूमिलिएट करना चाह रहे थे, हम्म। इस तरह का कोई भाव नहीं था। उस तरीके का भाव नहीं था, वो एक खुशी देखना तो चाह खुशी रहे देखना चाह रहे थे। थे। आपने भी उनको पढ़ाया है, आप उनकी टीचर हैं, तो वो कैसी स्टूडेंट रही हैं? बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। और उनका पहनावा क्या शुरू से यही रहा शुरू है? से ऐसा ही रहा है, हम लोगों ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। आपने भी नहीं देखा? नहीं आप देखा। एक महिला टीचर जी, हैं, फिर हम भी लोग आपने नहीं देखा? नहीं देखा है हम लोगों ने भी अपना उनका चेहरा। डॉक्टर नुसरत को झारखंड से भी ऑफर आया है और यहाँ भी ज्वाइन करना है। आप टीचर, उनको क्या लगता है, आप अपने पास रखना चाहेंगे, दूसरे स्टेट भेजना चाहेंगे? नहीं, नेचुरली वो अच्छी स्टूडेंट है तो हम लोग तो अपने पास ही रखना चाहेंगे। अपने पास ही रखना चाहेंगे, चाहेंगे कि यहीं वो ज्वाइन करें। जी, जी, जी। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारी जनता मेरा के नाम डॉक्टर रज़िया शाहीन सामने। और ये प्रोफेसर इल्मुल अदबिया धन्यवाद आपका। फार्मा। फार्मा। हाँ। धन्यवाद। आप भी उनके बारे में, डॉक्टर नुसरत के बारे में कुछ बताइए। आप सबसे पहले आप उनको किस तरह से जानती हैं? अभी तो मेरी न्यू जॉइनिंग हुई है। मेरा नाम डॉक्टर कायनात ज़हरा हुआ। मैं अभी जस्ट जॉइन की हूँ, बट जहाँ तक सुना है यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी और सोबर नेचर था उनका। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अपने आप में रहने वाली अच्छी शांत स्वभाव की महिला थी। आपने भी हिजाब किया हुआ इस तरीके से, हालाँकि उनका पूरा फेस ढका हुआ था, लेकिन हिजाब आपने भी किया हुआ। क्या यहाँ कॉलेज में कुछ ऐसा है कि कोई प्रोटोकॉल, आप हिजाब नहीं लगा सकते या इतना फेस कवर नहीं कर सकते या कब खोल करके, क्या है यहाँ पर? कुछ पूरी आज़ादी है या फिर ये है कि कुछ प्रोटोकॉल है इसमें? नहीं, नहीं, पूरी आज़ादी है। यहाँ पे जैसे कि गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो उनकी आज़ादी है कि वो बाल खोल के आना चाहती हैं या जीन्स में, जो भी उनको अच्छा एक डिसेंट आपको जो मेडिकल कॉलेज में ड्रेसिंग होनी चाहिए वो उनको अलाउड है। वैसा कुछ नहीं है। हिजाब मेरा पर्सनल चॉइस है कि मुझे हिजाब ऐसा करना। कुछ लोगों का और ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को होता है कि नहीं, हमें मुझे अपना फेस भी कवर रखना है। तो ये पूरा इंडिपेंडेंस है कि आप एक डिसेंट ड्रेस में आपको कैसे आना है। इस कॉलेज में भी हमें ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि नहीं आप पर्टिकुलरली ये नहीं कर सकते या ये करना होगा। ऑब्वियसली एक जो डॉक्टर हैं, आप उस प्रोफ़ेशन में, नोबल प्रोफ़ेशन में जो ड्रेस आपको सूट करता है, यू शुड वियर व्हाटएवर यू वांट टू वियर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप